अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे काबिल एहतराम दोस्त सब ही ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आप किसी भी मुल्क में हों, ठीक है ना, अगर आपको हिंदी समझ आती है या आपको उर्दू समझ आती है तो आपके लिए जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आजकल जो है ये भी कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश में सब टाइटल्स भी दे रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि आपको जो है जो इंग्लिश मतलब देखने वाले लोग हैं उनको भी जो है समझ आ सके चीज़ों को, वो इंग्लिश में दे सकें। ठीक है, कभी ये होता है कि मतलब आपकी यानी फ़र्ज़ करें अगर आपकी यानी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हिंदी या उर्दू आपको नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, तो फिर आप जो सब टाइटल्स को देख के तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल्स की तरफ। सबसे पहले एज़ यूजुअल के हम बात करेंगे कि जो है रूम नंबर्स जो है क्यों इस जो है लिखे जाते हैं और किस तरह से लिखे जाती हैं रेविट के अंदर, ताकि थोड़ी सी हमारी बैकग्राउंड बन जाए या थोड़ी सी फाउंडेशन हमारी बन जाए और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ सकें। वाई राइट रूम नंबर इन रेविट। ठीक है, रूम नंबर बेसिकली हम इसलिए लिखती हैं, यानी ये टैग्स होती हैं, नो टैगिंग भी कह सकती हैं, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। यानी कोई रूम अगर एक ऑफिस है या एक किचन है या एक बाथरूम है तो उसको हम अच्छी तरह से देख के ड्राइंग से उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये कौन सा रूम है। रूम नंबर्स हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्पेसिस विद इन ए बिल्डिंग। याद रखें, रेवट की जब आप बात कर रहे होते हैं तो जो रूम के जो टैग्स होते हैं या रूम नंबर जो लिखे होती हैं या रूम जब आप लिखती हैं तो वो बेसिकली पूरी एक स्पेस को कंसीडर कर रहा होता है। मेकिंग इट ईजियर टू नेविगेट एंड कम्युनिकेट अबाउट द डिज़ाइन, ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आप नेविगेट कर सकें और कम्युनिकेट सकें जो आपका डिज़ाइन है। दूसरे नंबर है कोऑर्डिनेशन। रूल नंबर फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी आपका डिफरेंट डिसिप्लिन के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, कहीं क्लैशेज आ रही हैं, कहीं को प्रॉब्लम आ रही है, तो रूम नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस रूम के अंदर ये वाला इशू है, ये प्रॉब्लम है। साथ साथ जैसे आर्किटेक्चर होती हैं, इंजीनियर्स होती हैं, एमईपी इंजीनियर्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तीसरा नंबर है डॉक्यूमेंटेशन। रूम नंबर असेंशियल फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट एंड कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। यानी अगर रूम नंबर टैग्स आपने लगाए हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि रेलवे के अंदर जितने भी रूम्स आपके होते हैं वो बेसिकली स्पेस को कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी पूरी स्पेस, वॉल्यूम क्या होगी, पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को ना वो कंसीडर कर रहा होता है। यानी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रेविट क्योंकि इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, इसलिए जब भी आपका रूम का टैब लगाते हैं या रूम मार्क करती हैं तो पूरी स्पेस को वो कंसीडर कर लेता है। अच्छा, अब लिखने कैसे हैं आपने, हाउ टू राइट रूम नंबर्स इन रेविट। रूम टैग्स, यूज द रूम टैग टूल टू ऐड रूम नंबर्स। यानी आप अगर ऊपर जाएंगे तो आपके पास ना रूम के अंदर रूम टैग्स आ रहा होगा, आप उसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसके अंदर रूम नंबर जो भी आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है वो आप जो है उसमें जाके लिख सकते हैं। दिस टूल्स अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली जनरेट रूम टैग। अच्छा, मैनुअली भी हम लिख सकती हैं और ऑटोमेटिकली भी हम ना टैग्स मार्क कर सकती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा किस तरह से ये हो सकती हैं। नेम्स एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। उसके बाद दूसरा नंबर है रूम प्रॉपर्टीज। रूम की प्रॉपर्टीज या डिफाइंड रूम प्रॉपर्टीज सच एज रूम नेम, नंबर्स एंड एरिया टू इंश्योर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रूम नंबरिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब आप रूम मार्क्स कर रहे होते हैं, ये रूम के टैग्स वगैरह लगा रहे होते हैं, ये रूम जो है आप ड्राइंग के अंदर जो है उनको मॉडल कर रहे होते हैं, तो याद रखें रूम के अंदर आपके पास एरियाज भी आ रहे होती हैं, आपके पास जो है पैरामीटर्स भी आ रहे होते हैं, आपके पास नंबर भी आ रहे होते हैं, आपके पास नाम भी आ रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये उस तरह से नहीं है जिस तरह कैड के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कैड एक जो है वो लाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एलिमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और जो रेविट है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका होगा। तीसरा है रूम स्केजुअल्स। ठीक है, उसके बाद आप जो है उन्हीं टैग्स के हिसाब से आप रूम के स्केजुअल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए रूम स्केजुअल टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रूम इंफॉर्मेशन। रूम को यानी रूम की इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप स्केजुअल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रूम नंबर्स, नेम्स एंड एरियाज। चौथा है टैगिंग
टैगिंग ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप टैग भी कर सकते हैं, कस्टमाइज टैगिंग ऑप्शन टू सूट योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट सच एज सेटिंग टू द रूम नंबर फॉर्मेट फॉन्ट एंड साइजेस, ठीक है। तो वो भी फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, साइजेस भी आप चेंज सकते हैं, तो उसके फॉर्मेट वगैरह उसको भी आप कस्टमाइज जो है कर सकती हैं। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है रूम के बारे में, ठीक है, रूम लगाने के बारे में। कंसिस्टेंसी, इंश्योर कंसिस्टेंट रूम नंबरिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, यानी आपकी जो बेस्ट प्रोसेस होती है कि आप जब रूम नंबर लगा रहे हैं तो आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बरकरार रहती है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी आपकी, वेरीफाई रूम नंबर्स ऑफ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज रूम नंबर इन ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे, यानी आप उनको तरतीब के मुताबिक या लॉजिकली वे के हिसाब से उनको लगा सकती हैं। तो ये तो चंद आपकी ना इनिशियल इंफॉर्मेशन होंगी आपकी कि रूम क्या है, रूम किस तरह से लगाई जाती हैं, रूम का क्या फ़ायदा है। तो आपको तो थोड़ा सा ना आपकी बैकग्राउंड बन जाती है आसानी से, फिर आगे जब मैं करवाता हूँ ना आपको रेविट के अंदर चीज़ें, तो फिर वो आसान हो जाती हैं आपकी। चलें ये देखते हैं अब ना हम ये मैंने जो है रेविट खोल लिया, रेविट के अंदर एक मैंने मॉडल खोल लिया और मॉडल के अंदर जाके मैं जो है आपको बताता हूँ कि रूम नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। तो मैं इसको जूम कर लूँगा थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आए, सामने नज़र आए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रूम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बात याद रखें कि रूम एक इनविजिबल बॉडी होती है, इनविजिबल एलिमेंट होता है, लेकिन जब हम चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको जो है विजिबल भी कर सकते हैं। ये उस तरह से नहीं होता कि आप जो है बहुत से एलिमेंट जब आप लगा रहे होते हैं तो वो लग रहे होते हैं और जब आपको नहीं चाहिए होते तो फिर आप हाइड करती हैं उनको, ठीक है। तो रूम आपने ले लिया यहाँ से, ठीक है। रूम लेके यहाँ पे देखें आपने जो है बाहर यहाँ पे कहीं इसको ऐसे लगाने की पहले कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रेविट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है जब आप रूम के अंदर नहीं लगा रहे होते, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास टैग भी आ रहा है, रूम भी आ रहा है, उसका टैग भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं टैग ऑन प्लेसमेंट है इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो देखें आपके पास टैग नहीं आएगा, फिर टैग आपके पास मौजूद नहीं होगा। तो जैसे मैं से टैग को ऑन करूँगा तो आपके पास रूम नंबर आने शुरू हो जाएंगे, टैग भी आना आपका शुरू हो जाएगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई भी रूम लगा देते हैं तो जो है रेक्ट करता है रेविट, रेक्ट करता है और क्या कहता है ये देखिए, आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रूम इज़ नॉट इन ए प्रॉपर इनक्लोज रीजन। यानी हमेशा याद रखें जब भी आपने कोई रूम्स लगाने हैं तो उसके लिए बाकायदा आपके पास ऑलरेडी एक मॉडल के अंदर कमरा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर खाली जगह पे आप लगाएंगे तो फिर आप इस तरह का मैसेज जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम जाके फिर हम डिलीट कर देते हैं, इसको हमने डिलीट दिया, ठीक है। और उसने हमें बता दिया रेविट ने कि आपने जो लगाया था बाहर वो आपने डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद रूम्स के अंदर हम गए, ठीक है। और रूम के अंदर ये देखें मैंने जाके यहाँ पे रूम लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रूम लगा सकता हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे अगर मैं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए बड़ा क्रॉस आ रहा होता है, ठीक है, बड़ा क्रॉस है यहाँ पे पूरा, क्योंकि ये एरिया जो है फुल ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो फुल आप जो है इसके अंदर जो है फुल क्रॉस आ रहा होता है, क्योंकि ये किसी जहाँ जहाँ से इनक्लोज है वहाँ वहाँ तक उसकी एक्सपेंशन हो रही होती है रूम की, ठीक है। तो रूम इस तरह से ये फिर लगा रहा होता है, लेकिन इसका भी हल है, इसका भी हल मैं बताऊँगा आपको। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारी एंट्रेंस है वहाँ पे हमें फ़िलहाल जो है इसकी रूम को मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होती है प्लेस रूम ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि जितने भी रूम्स आपके हैं ऑलरेडी इस मॉडल के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो है उनको रेविट मार्क करते हैं, तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है प्लेस रूम ऑटोमेटिकली, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि 8 रूम्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, यानी 8 रूम ऐसे थे जिसके अंदर आपने जो है उसके अंदर एक्स मार्क नहीं किया था, ये रूम नहीं लगाए थे, ठीक है। तो वो जो है रेविट ने उसको कवर कर लिया, उसको लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है सारे रूम इस तरह से आपने लगा देने, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि इनविजिबल होता है, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, करीब करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे तो आपको फिर विजिबल होगा, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो विजिबल हो। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास एरिया भी आ रहा है, पैरामीटर्स भी आ रही है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जैसे बताया था कि रूम जब आप लगाते हैं तो पूरी स्पेस को कंसीडर कर रहा होता है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी ऊपर अगर रूफ है आपके पास तो रूफ भी आपका जो है वो भी कंसीडर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कंसीडर करके जो है रेविट उसको लगा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना अब मसला ये था कि जो यहाँ पे हमने रूम लगाया था, ये देखिए यहाँ पे जो हमने रूम लगाया था,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखो ये इतना फुल एरिया जो है उसको ले रहा है। ठीक है, तो इसका भी हल है मेरे पास। इसका हल क्या है कि यहाँ पे मैं सेपरेटर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, रूम सेपरेटर्स मेरे पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे आप इसी जो आपका रूम एंड एरियाज का जो टैब है उसके अंदर रूम सेपरेटर्स हैं, रूम सेपरेटर्स के अंदर चले जाएं। ठीक है, और रूम सेपरेटर में जाके फर्स्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ना इनक्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इनक्लोज किया और अब मैं दोबारा जाऊँगा तो वो देखें जो एरिया ना यहाँ तक रह गया, ये वाला एरिया ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने सेपरेटर लगा दिया। सेपरेटर लगाने से जो उतना ही एरिया उसने कवर किया, दूसरा जो एरिया है उसने कवर नहीं किया। अच्छा, जब इसके अंदर आपने जो सेपरेटर लगा दिया तो आप एक सेपरेटर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप वापस चले जाएं रूम सेपरेटर के अंदर और यहाँ पे जाके यहाँ पे लगाएं ताकि आपका जो हॉलवे है वो अलहदा हो जाए। ठीक है, आप देखें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो हॉलवे वो अलहदा हो गया और ये वाला एरिया आपका अलहदा हो गया। अब आप जो है रूम की जाके जो ऑटोमेटिक ऑप्शन हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मैनुअल ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले सेपरेटर्स आप लगा लें, सारे जितने भी सेपरेटर्स हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लें। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लें। ठीक है, ये तो यहाँ तक लगा लें तो आप सेपरेटर जो है लगा सके। अगर फर्ज करें यहाँ पे भी आपको एक सेपरेटर चाहिए तो यहाँ पे आप जो है इसमें बालकोनी के अंदर यहाँ पे भी जाके जो एंट्रेंस आप किया उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब आप रूम सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास देखें ये रूम कितने लगे हुए हैं, ये सारे सेलेक्ट हुए हैं, जो नहीं लगे वो आपको बता रहा है। तो ये आप मैनुअली भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिक ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड्स करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप किस तरह से इसको लगाना चाहती हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप देखें सारे आपके लग गए। तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन से भी आप जो है ये काम कर सकते थे। अच्छा, इसके बाद ना आप देख रहे हैं कि आपके जो सेपरेटर्स आए हैं ना, सेपरेटर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं उनको जाके आप जो हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसको किसी एक सेपरेटर को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास हाइड कैटेगरी है। ठीक है, हाइड कैटेगरी मैं सिलेक्ट करूँगा तो जितने भी सेपरेटर्स होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे, लेकिन हाइड एलिमेंट करूँगा तो वो अकेला होगा। ठीक है, तो याद रखना अपना कि ये हायरार्की जो रेविट की होती है इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मेरी देख लें। हायरार्की यह किस तरह से होती है रेविट के अंदर और किस तरह से चीज़ों को लिया जाता है। तो सबसे टॉप पे कैटेगरी होती है, उसके बाद एलिमेंट्स आती हैं। ठीक है, कैटेगरी मैंने किया तो यहाँ देखें आपके पास जितनी भी सेपरेटर्स थे सारे जो हैं वो हाइड हो गए। ठीक है, तो अब जो है आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, आपको बड़ी अच्छी सी और जो खूबसूरत आपको ड्राइंग नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, अब मरहला आता है कि आपने जो रूम नंबर्स हैं उनके नाम जो है उनको सही करना है। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे से क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्रॉस को सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ना यहाँ पे रूम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंट्री। ठीक है, मैंने इसको कह दिया एंट्री। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री होगी। ठीक है, इस तरह। लेकिन ये तो तरीका था, मैंने क्रॉस को सिलेक्ट किया तो यहाँ आपके पास ना नज़र आ रहा था आपके पास। ठीक है ना, एक और तरीका भी है कि आपके फर्ज करें जो है ये वॉशरूम है। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट क्लिक करें, जब आपको ये रेड वगैरह नज़र आ रही है वो सारी बाउंड्री, इसको डायरेक्ट क्लिक करें। ठीक है, उसे क्लिक करके यहाँ पे जो है वॉशरूम लिखते हैं। ठीक है, वॉशिंग एरिया या वॉशरूम जो भी आपने लिखना है तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर वही बात के डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है उसको सेलेक्ट करते हैं और किस तरह से आप जो है उसको चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, वो क्या चीज़ है? ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने अगर फ़र्ज़ करें ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, किचन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने किचन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखें किचन लिख दिया। तो जब आप टैग चेंज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्चुअली रूम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रूम को मॉडिफाई कर रहे हैं, रूम को एडिट कर रहे हैं। ये इसी तरह से था जिस तरह से हम क्या करते थे, हम टेम्पररी डिमेंशन ली होती थी और हम टेम्पररी डिमेंशन को जाके डिमेंशन को चेंज करते थे, लेकिन होता क्या था कि वॉल मूव होती थी, वॉल अंदर जाती थी। ठीक है, तो वॉल ये बाहर आ जाती थी या अंदर चली जाती थी। तो हम वर्क किस पे कर रहे होते थे, हम वर्क कर रहे थे डिमेंशन के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा मूव हो रहा होता था, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वॉल मूव हो रहा होता था। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप किचन को करेंगे तो किचन जो है आपका मूव हो रहा कि किचन का जो नाम है ना वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, आपका जो रूम का नाम है ना वो चेंज हो रहा होगा। इसी तरह से है कि मैं फ़र्ज़ करें या जो है अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने किचन यहाँ पे लिखा है, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए किचन आ गया। ठीक है, नाम उसका चेंज हो गया। तो इस तरह से उसके नाम जो है आप इस तरह से चेंज कर रहे होते हैं कि यानी कुछ कर कुछ रहे होते हैं लेकिन इफेक्ट कहीं और जा रहा होता है। ठीक है, चीज़ें कहीं और चेंज हो रही होती हैं।
अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने ये रूम था, ये आपने डिलीट करना है और ये क्रॉस आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लें। जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आता है सिलेक्ट होस्ट। याद रखें होस्टेड एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसको सिलेक्ट होस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है, अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप इसको जाके इजीली डिलीट की, ठीक है। और आपकी जो है रूम वो वाला जो है उसका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटे रूम है, ठीक है, और उसमें सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्रॉस सेलेक्ट नहीं हो रहा, बेसिकली क्रॉस आ रहा होता है, तो फिर आप क्या क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने ये रूम सेलेक्ट किया, टैग आपने सेलेक्ट किया, टैग करके ऊपर जो है सिलेक्ट होस्ट आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका क्रॉस है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप कंप्लीटली रूम को ना रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आपका जो रूम का जो है ना ट्यूटोरियल वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूर किया करें ताकि आपको चीज़ों का बेहतर मालूम हो सके, बेहतर पता लग सके, चीज़ें बेहतर क्लियर हो सकें, ठीक है आपकी। और टैक्स भी आपको, यानी ये जो अभी रूम नंबर मैंने रूम टैक्स चेंज नहीं किए थे, तो इसको सारे को आपको चेंज भी करना है जाके, ठीक है ना। जो जो भी आप नाम है इसका वो आपने चेंज करना है, ठीक है। इसको क्लिक करें, चेंज कर लें। अब जैसे मैंने बताया था कि आप क्रॉस को भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, क्रॉस सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप आके, ठीक है। अगर क्रॉस नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर दूसरा यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन बेसिकली जब ये भी चेंज कर रहे हैं तब भी रूम के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली अक्सर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूर जितनी भी एफर्ट मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है, और जो मेहनत कर रहा होता हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि जो है एनर्जी बरकरार रहें और फिर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए और भी मैं लेता रहूँ, ठीक है। आप इनकरेज करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।